ज़ियान, ज़ियान उठ जाए, ज़ियान उठ जाए, खाला बुला रही हैं। ज़ियान उठ जाए, खाला बुला रही हैं। सदफ, मैं सो रहा हूँ अभी। तुम क्यों आ जाती हो मुझे बार बार तंग करने के लिए? जाओ यहाँ से। ज़ियान, ऑफिस नहीं जाना आपको? ये रोज रोज छुट्टी करेंगे तो जॉब से निकाल दिए जाएंगे। उठ जाए, खाला बुला रही हैं आपको। चले बाहर। हटो यार यहाँ से। सदफ, 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 क्या हुआ है? क्या हुआ तुमको सदफ? सदफ उठो, आंखें खोलो। सदफ, सदफ क्या हुआ इसको? सदफ, सदफ, क्या बात है? अम्मी ये क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ इसको, ये आंखें नहीं खोल रही है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कर दिया तुमने ज़ियान? सदफ, सदफ बेटा क्या हुआ है? सदफ आंखें खोल। तो खुश हो गई। सदफ मेरे बच्चे, क्या हुआ है? आंखें खोलो। ये क्या? ज़ियान, उसके तो खून निकल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। शक्ल क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुला, एम्बुलेंस कॉल करो, जल्दी करें। ओह, मेरे बच्चे। सदफ, चैन आ गया तुम्हें? सुकून मिल गया ना? हमारे घर में कभी सदफ कोई खराज तक नहीं आई, और आज तुम्हारे जुनून की वजह से इतना गहरा जख्म लिए हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी। अम्मी मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तो मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बू को ये पता चलेगा तो मैं क्या वजाहतें दूंगी, क्या बताऊंगी उन्हें? बोलो, वो वैसे ही तुमसे खफा रहते। अम्मी मैं चुप हो जाओ। उनके साथ भाग गई है। डॉक्टर साहब, वो मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? जी जी, उन्हें होश आ गया है। जख्म आया है, ज़्यादा गहरा नहीं है। इनफैक्ट ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। आई होप सो कि रिकवरी जल्दी हो जाए, तो फिर आप उन्हें ले जाइएगा। शुक्रिया जो, थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आप भी बैठे ना सुकून से। तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम हम सब की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुके, फिर उस फूल जैसी बच्ची को तुमने कहाँ पहुंचा दिया? मुझे लगता है मिसेस खान थोड़ा जल्दबाजी कर गई हैं। उन्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। ठीक कह रहे हो। तुम उस लड़के से मिलकर पहले अपनी तसल्ली कर लो, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाएगी। हाँ, जब तक मैं उस लड़के से मिल नहीं लेता, अपनी तसल्ली नहीं कर लेता, तब तक मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे तो लड़के के माँ माकूल लगी और खानदान भी मुनासिब है। बाज़ औक़ात जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी शख्सियत, उनका रख रखाव। मगर सवाल यहाँ पैदा होता है कि महज किसी माँ को देखकर उसके बेटे के ऊपर अंधा एतबार किया जा सकता है? नहीं ना। मुझे निकलना होगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। अल्लाह की हिफाजत में जीते रहो।
क्या अभी तक कल वाली बात को गले लगाए बैठे? हद होगी है सफिया। शोहर थका हुआ ऑफिस से आया है, बीवी का फर्ज है उसे चाय पानी पूछे। हाँ, घर का नक्शा ही बदला हुआ यार। मैं ये सोच रही थी अजीज के जाफर इलाही पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि शायद हमने बुलाया है ज़यान को। मुझे तो लगता है अब मुझे मेरी बहन से भी नहीं मिलने देगा, और पता नहीं हया के साथ क्या सलूक किया होगा। ऐसे अबस की बात है ये, जाफर इलाही की हमसे नाराजगी कोई अच्छी बात नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जाके आज उसके घर चक्कर लगा लूँ। बड़ा आदमी है भाई, पता नहीं घर पर हो ना हो। एक काम कर, पहले फोन कर, बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। वालेकुम अस्सलाम। जाफर भाई, वो दरअसल मुझे ये बताना था कि कसम से अजीज ने और मैंने खबर नहीं दी थी ज़यान को। वो तो खुद हमारी दहलीज को नहीं छोड़ता, हम तंग आए हुए हैं उससे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि आपने ज़यान को इतला नहीं दी थी कि हया आपके घर आ रही, तो फिर हया ने उसे बताया होगा कि वो वहां जा रही है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसकी तो जब से आपसे शादी हुई है वो बहुत मुखलिस है आपके साथ, और मैं जानती हूँ अपनी बहन को, वो उसे झूठ नहीं बोल सकती कभी जिंदगी में। ये मुखलसी की नई जिद्दत मुझे समझ नहीं आ रही। दिल भी लगाया हुआ है और रिश्ता भी निभाया जा रहा है। जाफर भाई, थोड़ा वक्त दे दें हया को। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ उसको मोहब्बत हो जाएगी आपसे। मोहब्बत की जरूरत नहीं है मुझे, बस जो रिश्ता है ना हमारे दरमियान, उसका तकद्दुस पामाल ना हो, तो यही बेहतर होगा। जाफर भाई, अम्मी, सदफ जल्दी ठीक हो तो जाएगी ना? इंशाल्लाह। लेकिन तुम सोचो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो क्या हाल करेंगे? क्या हो गया? अब क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने भाई? कुछ नहीं, देखे ना आज फिर इसने ऑफिस से छुट्टी कर ली। क्यों भाई? हाँ अबू, कल से बाकायदगी से जाऊंगा ऑफिस। चलो अल्लाह करे इस बार जो कह रहे हो वो पूरा भी करो। वो सदफ कहाँ है? जरा बुलाओ उसे, चाय पिला दे एक कप। मैं खुद आपको चाय बना देती हूँ। ये मुझे तो वो सदफ जो है ना, वो उसके सर में दर्द है, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को भाई? उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, बल्कि तुम बुलाओ उसे, मैं लेके जाता हूँ अपनी बेटी को डॉक्टर के। अरे नहीं अबू, मैं ले गया था उसको डॉक्टर के पास। आप आराम करें, बैठे हैं, बल्कि वो भी आराम कर रही है दवा खाकर। क्यों अम्मी? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। वो अभी उठती है ना तो मैं आपको खुद बता देती हूँ। आप अपनी बेटी से खुद मिल लीजिएगा। मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से चाय बना के लाती हूँ। आप बैठे। यार दफ्तर से इतनी छुट्टियां ना किया करो भाई। अबू तो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। वो आने वाले थे, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। तो आने देते आप उन्हें। उन्हें भी तो पता चलता कि आप अपनी खुदगर्जी में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं।
जहाँ किसी दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है आपको। परवाह है मुझे, और तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं टूटे दिल का क्या करूं? समझाए अपने दिल को, जो आपकी किस्मत की लकीरों से निकलकर किसी और के नसीब बन जाए। उसके पीछे भागना बेफैस है ज़यान। हया मेरे दिल में धड़कन की तरह बसती, दिल से धड़कन कभी जुदा हो सकती, उसके अलावा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो क्या आप अपने माँ बाप को अपने लिए तड़पता हुआ देखना चाहते हैं? हमारे लिए भी आप बहुत अहम है ज़यान। बात को समझने की कोशिश करें। सही, ये बातें छोड़ो, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। आराम की जरूरत तो आपको भी है। लाजली का सफर इंसान को थका देता है। हया, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? कहीं भी नहीं, तुम बताओ। दावत कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी। कौन कौन आया? आपा और अजीज भाई थे, और कौन होगा? बस आपा और अजीज भाई, और कोई भी नहीं आया? उन दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो कौन आता? लगता है कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ ना, इसलिए अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसी खुशी? हया, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता आया है, और लड़के की माँ को मैं इतनी पसंद आई, अंगूठी पहना के रिश्ता तय करने की जिद कर रही थी। जाफर भाई और फुप्पू अम्मा भी तकरीबन मान गए। जल्द रिश्ता पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें सारी खुशियाँ अता करे। लड़की की तस्वीर दिखाऊं तुम्हें? हाँ हाँ, दिखाओ। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद करती हूँ। अबरार नाम है, बहुत अच्छा बिजनेस, और सारा बिजनेस खुद ही देखता है। मुझे तो बहुत पसंद है। बस दुआ करो कि मेरा रिश्ता जल्दी से पक्का हो जाए और ये शादी भी जल्दी हो जाए। लेकिन हुआ क्या है? अचानक शहर छोड़ के जा रही? मजबूरी है यार, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पर अभी तो तुम्हें जॉब मिली थी, वो भी इतनी अच्छी। नए शहर में जाओगी, वहाँ दोबारा से जॉब तलाश करोगी? ये जॉब ही तो मेरा मसला बनी है। अजाब हो गई मेरी जिंदगी, जीना मुश्किल हो गया है मेरा। समझी नहीं, क्या हुआ है? मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, खान इंडस्ट्रीज़, वहाँ के जो बॉस के बेटे हैं अबरार साहब, मुझे हिरास करते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है
कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे, इसलिए उनसे बच के मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। रेशम ऐसे गिरे हुए बंदे का साथ बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मुझे इस शख्स की सच्चाई सबको बता देनी चाहिए, मगर कौन सुनेगा मेरी? रेशम नहीं, जाफर से बात करती हूँ। क्या इरादे हैं तुम्हारे बीबी? कहाँ जा रही हो? वो मैं वो क्या मिनमिना रही हो? मैं सबसे छुप छुपा कर दबे पाऊं चोरों की तरह जाफर के कमरे में क्या लेने जा रही हो? अब कौन सा जादू चलाना रह गया है? क्या हो गया? ये तो तुम मुझे बताओ जाफर, आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है? कभी तुम इसके कमरे में जाते हो, कभी ये आती है। I have no idea, मैंने नहीं बुलाया इसे। ये क्यों आई है मैं भी नहीं जानता। निकाह में लिया है तुमने इसे, बुला भी सकती हो, वजह तो है तुम्हारे पास। अच्छा, मुझे अगर तुम थोड़ा वक्त दो तो मैं पूछ लूँ कि क्यों आई। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं ज़रूरी बात करने आई थी आपसे। कहो, क्या बात है? कुछ नहीं। देखा तुमने जाफर, खुल गई ना इसकी नीयत। ये कोई बात नहीं करने आई थी, ये बस तुम्हें अपनी जुल्फों का असीर करना चाहती, और तुम हो रहे हो अपने जीते जी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम सौंपा था, तुमसे वो भी ना हो पाया। आखिर वो शातिर लड़की जाफर के कमरे के पास कैसे भटक सकती है? अगर मैं ना देखती तो वो तो हो जाती ना अपने मकसद में कामयाब। माफ़ी चाहती हूँ बेगम साहबा, मुझसे गलती हो गई। दरअसल अम्मा जान के काम में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतनी देर हो जाएगी, वरना उस लड़की को तो अपनी आँख से एक सेकंड के लिए भी ओझल ना होने देती मैं। आइंदा गलती की गुंजाइश नहीं है। उस शातिर लड़की पर नजर रखो अपनी। जी बेगम साहबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जिमी, आप? हाँ आए? जयान, मैं तुमसे एक अहम बात करने आई हूँ। ये कि तुम्हारे अब्बू ने और मैंने
फैसला किया है कि तुम्हारी सदफ से अब शादी कर दी जाए। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं। सदफ को मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं कर सकता मैं शादी। आई एम सॉरी। मैं तुमसे मशवरा लेने नहीं आई, तुम्हें अपना फैसला सुनाने है। देखें अम्मी, मैं सदफ के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा और ना ही मैं उसको कोई खुशी दे सकता हूं। खुशी तो तुम वाकई नहीं दे सकते, इतना तो मैं भी जान गई। चलो ऐसा करना, दुख ही देते रहना उसे, जख्म तो अभी भी दे रहे हो। दिल ना मिले ना तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं और मुसलसल बोझ इंसान को थका देता। रिश्ते बन जाए ना तो दिल खुद ही मिल जाते हैं, हमने तो यही देखा है। वो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेगी। जो भी है मैं नहीं कर सकता। सुनो, ठीक है तो फिर अपना ये फैसला खुद ही जाके अपने अब्बू को सुना दो। मैं भी उन्हें बता देती हूँ कि सदफ की जान तुम्हारी वजह से जाते जाते बची है, वो मरते मरते बची है तुम्हारी वजह से। अच्छा, तो आप ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? ऐसे ही समझ लो, क्योंकि ये तौर तरीके भी तो बेटा तुमने ही हमें सिखाए हैं। अपनी इस बेढंगी जिंदगी से निकलो और सुकून से प्यारी जिंदगी गुजारो प्लीज। चलो भाई, आज की ड्यूटी तो ख़त्म। अब चल परवीन, तू भी सोने चल। आखिर है क्या बात करने आई थी मुझसे जो मैमुना की वजह से कर नहीं पाई? क्या मुझे पूछना चाहिए उससे? आप इस वक्त यहाँ? तुम ऐसे क्या बात करने आई थी कमरे में जो बिना कहे वापस आ गई?
देखो, अगर अपनी सफाई में तुम कुछ कहना चाह रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम किसी पे भरोसा करना, एतबार करना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। पर अब तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने किरदार के बारे में कुछ कहने नहीं आई थी आपसे। मेरे किरदार की सच्चाई अल्लाह ताला खुद दिखाएंगे आपको। रेशम की बात करने आई थी। आप लोग रेशम का रिश्ता जिस शख्स के साथ जोड़ना चाहते हैं वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। तुम कैसे जानती हो उसको? कैसे कह सकती हो कि वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद पता करवा सकते हैं। खैर, तस्दीक तो मैं करवा ही लूंगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ तुमने कहा है इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर मेरी कही हुई एक एक बात सच्ची निकली तो क्या आपका थोड़ा सा भरोसा जीतने के काबिल बन सकूंगी? वालेकुम अस्सलाम। भाई जयान भाई, तुमने तो मुझे खुश कर दिया है बेटा। आपको क्या लगा था कि मैं ऐसे ही अपनी जॉब छोड़ दूंगा? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं तुम्हारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी फर्माबरदारी से खुश हूँ। भाई तुमने जो सदफ के लिए हाँ कही है ना, मेरा दिल जीत लिया है तुमने। अब मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। बस तुम दफ्तर से जल्दी वापस आ जाओ, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। जी अब्बू। इसको जल्द से जल्द बांध दें इस रिश्ते में। अभी तो इसने हाँ कर दी है, कोई भरोसा नहीं कल को मुकर जाए, उस बच्ची बेचारी का दिल टूटेगा। ठीक कह रही हो तो 2-4 दिन में इंशाअल्लाह शादी की तारीख पक्की करते हैं। हमने कौन सा लड़की बाहर से लेकर आनी है, बल्कि सदफ को मेरे पास भेजो, मैं उसकी राय भी लेना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। ये लो यार, तुम भी मुंह मीठा कर लो। तुम्हें भी खबर मिल गई? हाँ, अंकल ने मुझे बताया, मैंने पूरे ऑफिस को। अरे बाहर तो ढोल बज रहे हैं बॉस। जख्मों पर नमक छिड़क कर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो भाई। वैसे भी मैंने हानि कही है, नहीं होने वाली शादी, अपनी मिठाई लो और जाओ। इस बार तो अंकल तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। यार देख, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तकलीफ में मजीद इजाफा मत करो। बस कर दो यार, अब बस कर दो। कब तक तकलीफें देते रहोगे सबको? जी खालू जान, आपने बुलाया? आओ बेटा, आओ बैठो। जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो सदफ,
मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह समझा। इस घर के हर दुख सुख में तुम्हें बराबर का शरीक ठहराया। यहां पर जो कुछ भी है तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ज़यान हया को पसंद करता था। हया के बारे में जो भी उसकी सोच थी तुम उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी और ज़यान की शादी कर दी जाए। लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर थोड़ा सा भी एतराज हो तुम खुल के उसका इजहार कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो ये शादी होगी, और अगर तुम इनकार करना चाहो तो ये तुम्हारा हक है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, हो सके तो ज़यान की खुदसरी को अपनी मोहब्बत से राह पर ले आओ। इस घर में अगर कोई दूसरी औरत हमारी बहू बनकर आ गई तो वो तो हया का नाम सुन के ही हंगामा खड़ा कर देगी। सुकून तबाह हो जाएगा इस घर का। सब कुछ बिखर जाएगा, हम सब बिखर जाएंगे। तुम चाहो तो ऐसा होने से हमें बचा सकते, लेकिन मैं एक बार फिर ये कहूंगा, मर्जी तुम्हारी चलेगी बेटा, जोर जबरदस्ती नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी खालू जान कि घर यूं ही आबाद रहे और ज़यान भी सही मोहब्बत का मतलब समझ जाए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खालू जान, अगर आप ज़यान से एक बार उनकी मर्जी पूछ लेते तो। उसकी फिक्र न करो। ज़यान की माँ ने उससे बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं। तो फिर अम्मा जान इजाजत है। माशाल्लाह, दोनों को अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन। तो फिर मैं रेशम को अंगूठी पहना दूं? एक मिनट, मैमुना, जाफर कहाँ है? जाफर की गैर मौजूदगी में ये कुछ नामुनासिब लगेगा। अम्मा जान, आप इस घर की बड़ी हैं, आप तो मौजूद हैं ना। जाफर आएंगे तो आगे के मामला देख लेंगे। भाई मैं तो रेशम को अंगूठी पहनाने के लिए बेताब हो रही हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। रुकिए जरा। आओ आओ जाफर, हमें तुम्हारा इंतजार था। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? रेशम, अंदर जाओ तो। जाओ अंदर। और आप जानना चाहती हैं कि क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि उससे मैं अपने खानदान का नाम जोड़ूं। जाफर, बदकिरदार है ये आदमी, और किसी मर्द के अंदर बदकिरदारी से बड़ा ऐब नहीं हो सकता। अम्मा, तुम्हारी कंपनी से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए मैंने। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे रिश्तेदारी की जाए, और ना ही तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस भी किया जाए। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। बुरा अभी तुमने देखा ही कहाँ। वली, हुक्म मालिक। इज्जत से छोड़कर आओ बाहर तक। प्लीज।
चलिए आइए। जाफर, ये क्या गजब होते होते रह गया। अल्लाह का शुक्र है अम्मा कि हया ने वक्त पे मुझे इसके बारे में आगाह कर दिया। पूरी तफ्तीश की है मैंने, वरना हम लोगों को तो शक भी ना होता। और हमारी रेशम, शुक्र है अल्लाह का। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे लिए। खुशियां तुम्हारे दामन में आते आते छलक गई। जानती हो इसकी वजह कौन है? तुम्हारी चहेती हया। बहुत दोस्ती है ना तुम्हारी उससे। उसी ने न जाने क्या सच झूठ कहा जाफर से कि तुम्हारा रिश्ता होते होते रहेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया है, मेरे ही पीठ पीछे वार किया है तुमने। तनु